अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार फ़याज़। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। आज की वीडियो में हम एक और नई मेडिसन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस मेडिसन का नाम सनफ्लेक्स है, जो कि मार्टिन फार्मास्यूटिकल कंपनी की एक प्रोडक्ट है, उसका ब्रांड है ये। इस मेडिसन की कंपोजिशन की बात करूं तो इसमें मौजूद नेप्रॉक्सन सोडियम है, जो कि 550 मिलीग्राम में आता है। इस मेडिसन का ताल्लुक एनसिड ग्रुप से है, जो कि एक नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में से है। ये मेडिसन मुख्तलिफ़ किस्म के दर्दों में पेन रिलीफ के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इस मेडिसन के बेनिफिट्स, यूजेज, साइड इफ़ेक्ट्स और इसकी डोजेज़ के बारे में बात करेंगे कि ये मेडिसन किस पर्पज़ के तौर पर इस्तेमाल होती है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ये मेडिसन गाउट की बीमारी में इस्तेमाल होती है, ये जिसे उर्दू में गुटिया की बीमारी कहते हैं, यानी कि यूरिक एसिड का बढ़ जाना। इस बीमारी में यूरिक एसिड बहुत हद तक ज़्यादा बढ़ जाता है, जो जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे जोड़ों में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और वो आगे फैलना शुरू हो जाती है। गाउट की बीमारी अक्सर पाँव के अंगूठे से स्टार्ट होती है और फिर फैलना शुरू हो जाती है। ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आपको चलने फिरने में आपको दुश्वारी होती है, आप पाँव नीचे ज़मीन पर नहीं लगा सकते, इस हद तक आपको तकलीफ़ होती है। यूरिक एसिड के दर्द में पेन रिलीफ के तौर पर आप इस मेडिसन का इस्तेमाल कर सकते हैं इस सूरत में। इसके साथ ये मेडिसन आप मसल स्पम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बीमारी अक्सर फालज वाले मरीज़ों को हो जाती है। फालज के पेशेंट को मसल स्पम्स की बीमारी होती है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें आपके पट्टे सख्त होना शुरू हो जाते हैं, आपके पट्टों में खिंचाव होना शुरू हो जाता है, आप पट्टों में बहुत ज़्यादा अकड़पन आ जाती है, आप हरकत नहीं कर पा रहे होते। ऐसी सूरत में मसल स्पम्स अक्सर फालज वाले मरीज़ों को हो जाती है, क्योंकि फालज वाले जो मरीज़ होते हैं उनके पट्टे सख्त होना शुरू हो जाते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उनके पट्टों में बहुत ज़्यादा खिंचाव बढ़ जाता है और वो पट्टे रिलैक्स नहीं हो पा रहे होते, क्योंकि दिमाग या स्पाइनल कार्ड में किसी भी जगह पर आपको कोई चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में जो दिमाग का जो कनेक्शन होता है वो पूरी बॉडी से होता है और जब दिमाग सिग्नल भेजता है पट्टों को, तो वो सिग्नल रास्ते में ही ब्लॉक हो जाता है, वो पट्टों तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है। दिमाग से प्रॉपर सिग्नल मसल्स को नहीं पहुंच पा रहा होता, जिसकी वजह से आपके जो मसल्स में उनमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। दिमाग और पट्टों के दरमियान पैगामात की जो तरसील होती है वो नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से दिमाग से पैगामात मसल्स तक नहीं पहुंच पा रहे होते और आपके मसल्स इस सूरत में रिलैक्स नहीं हो पाते। तो ऐसी सूरत में आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो उसके लिए आप इस मेडिसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन रिलीफ के लिए आपको ये मेडिसन इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। ऐसी कंडीशन में आप चल फिर नहीं सकते, आपको चलने में दुश्वारी होती है, आप आसानी बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है, आप सही तरीके से कोई भी काम नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो कोऑर्डिनेशन होती है, आपका जो बैलेंस होता है, जो दिमाग आपको जो सिग्नल भेजता है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा होता। आप कोई भी चीज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो आपके हाथों में कपकपाहट वगैरह शुरू हो जाती है, आप कोई भी चीज़ उठा नहीं सकते, आपके हाथों से गिरना शुरू हो जाती है, आपको चलने में दुश्वारी हो जाती है। इस तरह की तमाम कंडीशन आपको हो सकती हैं मसल स्पम्स के डैमेज होने की वजह से या स्पाइनल कार्ड या दिमाग में कोई इंजरी होने की वजह से। मिसाल के तौर पर आपकी जो एल्बो या मसल स्टफ़ हो गया, जिससे आपकी कूनी बाउंड रहती है या मुड़ी हुई रहती है, तो फिर वो सीधी नहीं हो पाती है। इसकी सूरत में पट्टों में सख्ती की और खिंचाव की वजह से फिर आपको चलने फिरने में दुश्वारी होती है और आपको ये वाले तमाम तर मसाइल आप एक्सरसाइज से ही ठीक हो सकते हैं, जिस तरह आपको डॉक्टर बताएगा। ये वक्ती तौर जो आपको इन्फ्लेमेशन होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उससे राहत के लिए आप इस मेडिसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेडिसन डिस्मेनोरिया यानी कि औरतों का जो मंथली एक्सपीरियंस होता है, उनमें जो उनको इन्फ्लेमेशन होती है, उनको जो सूरत में वो तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, उस सूरत में इस मेडिसन का इस्तेमाल कर सकती हैं। उनके लिए इंतहाई ज़्यादा मुफीद है दर्द से राहत के लिए। इसके अलावा ये मेडिसन आप सर दर्द बुखार की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडेक यानी आपको सर का दर्द हो जाए तो उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ीवर में आप इस मेडिसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे जो मेन काम इस मेडिसन का है, माइग्रेन पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपको आधे सर का दर्द हो जाए, जैसे कि आधे सर में आपको शदीद किस्म की तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए नेप्रॉक्सन सोडियम सनफ्लेक्स टेबलेट इंतहाई ज़्यादा मुफीद है।
इसके अलावा ये मेडिसिन आप ऑक्यूलर हाइपरटेंशन यानी कि आई के ह्यूमर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आपकी आंखों में एक्वा सोल्यूशन नज़र आता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इससे आंखों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है और आपकी आंखों के पट्टों में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है और आपकी आई साइट्स वीक होना शुरू हो जाती है। ये ऑक्यूलर डिजीज़ होना शुरू हो जाता है। ये किसी भी इंजरी की वजह से आपको हो सकता है, किसी भी बीमारी की वजह से हो सकता है, किसी भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के लेने की वजह से भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में जो आपको इन्फ्लेमेशन होती है या पट्टों का खिंचाव रहता है, तो उस सूरत में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पट्ठों के या नर्वस के जो भी डिसऑर्डर होते हैं या किसी किस्म की कोई इंजरी हो जाए जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी का जो मूवमेंटम होता है या मूवमेंट नहीं होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या उसके अलावा दांत के दर्द के लिए, टूथ एचेस के लिए, आपके दांत में ज़्यादा तकलीफ़ है, आपके मसूड़ों में दर्द है, आपको दाढ़ का दर्द है या किसी भी किस्म का कोई और पेन है, तो उस सूरत में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सनफ्लेक्स टैबलेट का इस्तेमाल आप किसी भी किस्म के दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, आप दांत के दर्द के लिए, आप मसल्स के दर्द के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए, मसल रिलैक्सन के लिए, उसके अलावा और बॉडी के अंदर जिस किसी किस्म का या यूरिक एसिड का जो पाँव के अंदर दर्द होता है या हड्डियों में जो दर्द होता है, ऐसी सूरत में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इस मेडिसिन की डोजेज की बात करें तो ये गाउट में आप एक टेबलेट रोज़ाना के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मसल स्पम्स में एक टेबलेट आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। या उसके अलावा और किसी भी किस्म का आपको दांत में दर्द है या मसल रिलैक्सन के लिए आप ये मेडिसिन बीडी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम, या एक टेबलेट रोज़ाना के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या जिस तरह आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उस सूरत में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। ये मेडिसिन 18 साल से अबव या 25 साल से अबव लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई मेडिसिन है जो आपके मैदे और गुर्दे पर इफ़ेक्ट हो सकती है। जहाँ इस मेडिसिन के लेने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, उसी के साथ इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हद तक ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं इस मेडिसिन के लेने की वजह से। इस साइड इफ़ेक्ट में आपका सर चकरा सकता है, आपके सर में दर्द हो सकती है, आपके सर में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उसके अलावा आपको कब्ज़ वगैरह की शिकायत हो सकती है, या उसके अलावा आपके पेट में शदीद दर्द हो सकता है, ये आपके हाजमे को डिस्टर्ब कर सकता है। उसके अलावा सीने में जलन और उसके अलावा गैस वगैरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इससे ज़्यादा ख़तरनाक हद तक ये आपके मैदे का अल्सर बना सकता है, यानी कि आपके मैदे को ज़ख्मी कर सकता है, आपका मैदा डिस्टर्ब कर सकती है ये मेडिसिन। ये काफ़ी ज़्यादा इस मेडिसिन के ख़तरनाक हद तक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लिहाजा आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करें वो डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। इस मेडिसिन के इस्तेमाल आप मैदे की टेबलेट साथ में इस्तेमाल लाजमी करें। उसके अलावा इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। तमाम तर मेडिसिन आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी मेडिसिन के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो सॉफ्टन टैबलेट पर बनाई थी जो कि एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है लोरेटाडीन पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लास्ट पे उसको देख सकते हैं या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।